बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो 9th के बच्चों, हम पहले आपके लिए लेकर आ चुके हैं चैप्टर का पहला पार्ट, जिसमें हमने आपको सिखाया था कुछ बेसिक पार्ट। आज हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आए, जिसमें हम आपको सिखाएंगे चैप्टर के लास्ट की दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रैशनलाइजेशन और एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो आज हम सीखने वाले हैं वो है रैशनलाइजेशन। अब आप कहेंगे रैशनलाइजेशन होता क्या है? तो ध्यान से देखिए, जब आपने कभी ऐसा देखा होगा कि √7 माइनस √3 या √1/√7 -3 ऐसा कोई सिचुएशन आ जाती है, तब आप करते हैं इसमें से रूट वाले पार्ट को जो कि नीचे है इसको हटाने की तैयारी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि एक्चुअली आप ऐसा करते क्यों है, नीचे से इस रूट को हटाया क्यों जाता है। ठीक है, चलो तो पहले आज इसी के बेसिक को समझते हैं कि नीचे से रूट को हटाते क्यों है। तो बच्चों ध्यान से देखो, जब आप 1/3 को इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप 1 को अंदर करेंगे और इस 3 को बाहर करेंगे। ठीक है, बाहर को डिविडेंड की जगह, डिविजर की जगह पे लाएंगे, 3 को और 1 को रखेंगे डिविडेंड की जगह पर और डिवाइड करेंगे। क्लियर? और आप इस डिवाइड को स्टार्ट कर पाएंगे। आपको पता है डेसिमल वेसिमल का पार्ट आएगा कि यहाँ पर 1 में जाएगा नहीं, तो यहाँ डेसिमल लगेगा, 1 0 होगा। अब ये इसमें जाएगा 3 टाइम्स, यस और नो? तो इस वाली प्रोसेस में आपने क्या किया, नीचे का जो 3 था उसको डिविजर प्रोसेस पे रख दिया। एक बात देखो, जब आप इस तरह से करोगे 1/√7 को, तो आपको क्या करना होगा, 1 को अंदर और √7 को बाहर। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि सर √7 से डिवाइड नहीं हो सकता, √7 को हमें बदलना पड़ेगा डेसिमल में। तो ये आएगा कुछ 2.45876398527 और ऐसा कुछ चलता ही जाने वाला। अब आप कहोगे सर ये क्या है? तो एक्चुअली बेटा यही सबसे बड़ी परेशानी है कि नीचे का ये √7 जब एक्चुअल डिवाइड की प्रोसेस में आता है तो अपना डिविजर ही इतना बड़ा हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हम डिवाइड किससे करना स्टार्ट करें। तो ये परेशानी होती है कि हम जब भी कभी नीचे रूट में 7 या रूट में कोई भी नंबर देखते हैं तो एक्चुअली उसका फिजिकल मीनिंग जो होता है या मैथमेटिकल टर्म में जो आप मतलब समझते हैं कि इसका मतलब होता है कि आपको इस तरह से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के लिए आपका डिविजर फिक्स होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो बस यही समस्या का समाधान लेकर आता है आपका वर्ड रैशनलाइजेशन। कौन सा वर्ड? रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आपको क्या सिखाता है कि जब कभी आपके नीचे √7 या कुछ भी ऐसा नंबर जो रूट के अंदर आ जाए, तब आप इसको क्या करेंगे, इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये अपने आप में बन जाएगा 7 और √7 आ जाएगा ऊपर। अब आप बच्चों ये जरूर सोच सकते हो कि सर आप पहले कह रहे थे नीचे √7 है तो परेशानी कर रहा था, √7 तो अभी भी है सवाल में, √7 कहां गया पर? ऊपर। अब आप बच्चों मेरे को एक सवाल का जवाब दो। आप इसी डिवाइड की प्रोसेस को लेकर आए हो, इस क्वेश्चन की इस स्टेप के अकॉर्डिंग 7 अब बाहर रहेगा डिविजन प्रोसेस पर, और √7 जिसकी वैल्यू है कुछ 2.48759 कुछ भी 35782 ये सब और चलते जाने वाली, क्या आप इस पर डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्यों? 7 से नहीं जाएगा तो डेसिमल पे यहां आ जाएगा और इसके बाद हम 2 या 3 स्टेप तक डिवाइड कर सकते हैं। तो रैशनलाइजेशन में जो हमें सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि हमारा जो रूट था वो कहां शिफ्ट हो गया है? ऊपर की तरफ। जो सबसे बड़ी परेशानी थी हमारे लिए कि यदि रूट नीचे रहता तो हम उससे डिवाइड करना पड़ता, और वो डिवाइड पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर लिखा हुआ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसा होता है? एक इररेशनल नंबर होता है। हाँ या ना? आपको पता है ना? तो जब ये एक इररेशनल नंबर होगा तो इससे डिवाइड पॉसिबल नहीं है। चलो तो बस यही बेसिक था जो आपको समझना था। अब हम समझते हैं रैशनलाइजेशन के रूल्स। तो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, आप हमेशा रैशनलाइजेशन में नीचे √7 लिखा है तो इस तरह के सवालों को बड़े इजीली कर पाएंगे कि √7 × √7 कर दीजिए। नीचे क्या होगा? √7 × √7 क्या बन जाता है? 7, और ऊपर रह जाएगा √7, और ये हो गया आपका सवाल सॉल्व। क्लियर? इसी तरह से किसी और एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे 1/√3। तो इसमें भी क्या करना है आपको? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए
और आपका सवाल खत्म हो जाएगा। यहाँ 3 आ गया और यहाँ √3। एक और देख लेते हैं इसका, इसी का एक और सवाल 1/-√2। तो इसमें बच्चा अक्सर टाइम मेरे से पूछता है सर इसमें +√2 से मल्टीप्लाई करना है या -√2 से। तो बेटा किसी से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ आप √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी क्या होगा, इस माइनस को तो भूल जाइए, √2 × √2 कितना हो जाता है 2, ठीक है। ये √2 ऊपर चला जाएगा और ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो यही आंसर है। अब आप इसको -√2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं चाहे +√2 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों केसेस में सेम ही आएगा। क्लियर। तो ये तो था बेसिक रैशनलाइजेशन। बट क्या हो यदि रैशनलाइजेशन में सवाल बढ़ते जाए तो, क्या हो यदि सवालों का लेवल थोड़ा सा भी और ऊंचा आ जाए तो। चलो तो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है सिंपल, √3 - √2। अब इसमें क्या करना होगा, इसमें क्या करेंगे सर। तो ध्यान से देखो बच्चा, यहां पर हमारे लिए मेन परेशानी है ये रूट, और ये 2 रूट है ना। अब इन 2 रूट्स को हटाने का जो तरीका है वो क्या किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे कि ये रूट हटे। तो हमें पता है कि यहां पर है √3, यहां है √2। आप इसमें क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात ये है a - b, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए a + b से, ठीक है। सेम चीज विद डिफरेंट साइन। ऐसा क्यों, तो इसका जवाब भी सुनिए बच्चों। आपने हमेशा एक बात देखी होगी, और जितनी देर से मैं आपको समझा रहा हूं, हमारा एक ही मकसद है कि नीचे लिखे इस रूट की टर्म्स को हटाना है, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर a - b को a - b से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं, पर इसमें एक पंगा आ जाएगा बच्चों। ये बनता है a² + b² - 2ab वाली टर्म, और इस 2ab की टर्म में यदि आपके a या b में से किसी एक में भी रूट रह गया तो इस 2ab के टर्म में भी रूट आ जाएगा। तो पूरा सवाल सॉल्व होने के बावजूद एक रूट रह जाएगा, तो वो कभी भी नहीं जाएगा, ठीक। सिमिलरली यदि a + b आ रखा है आपके नीचे की तरफ, और आपने फिर उसको a + b से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां भी सेम केस बनता है a² + b² + 2ab। इस केस में भी यही 2ab परेशान करेगा, क्योंकि इन दोनों में से यदि किसी एक टर्म में भी रूट है तो यहां पर भी रूट रह जाएगा। तो बेसिकली नीचे से रूट हटेगा ही नहीं। जब नीचे से रूट हटेगा नहीं तो फिर आपका रैशनलाइजेशन करने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए इन सारी समस्याओं को समाधान करते हुए कैसे करते हैं हम, ध्यान से देखो, ये है। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके सेम चीज को विद डिफरेंट साइन। यहां है माइनस तो यहां ले आएंगे प्लस, और अब याद करो एक फॉर्मूला a + b × a - b। इसका फायदा क्या होता है बच्चा, इस फॉर्मूले का एक ही फायदा होता है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है a² - b², दोनों पर इंडिविजुअल स्क्वायर आता है, जिससे कि आपके कोई भी टर्म यदि रूट की है तो उसका स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। क्लियर। तो यहां पर ये समस्या तो हो गई सॉल्व, ठीक है। तो अब हमें रैशनलाइजेशन कैसे करना है वो दोनों बातें मैंने आपको समझा दी। अब रैशनलाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, हम वो रैशनलाइजेशन पढ़ते हैं और हम धीरे धीरे सीखते हैं। चलो तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक सवालों को, ताकि आपको आता चला जाए। तो सबसे पहले 1/रूट के अंदर यदि कभी भी a हो तो इसका रैशनलाइजेशन क्या होगा। तो इसका रैशनलाइजेशन आपको करना होगा 1/√a, और इस √a का ही तो परेशानी है, तो इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने आप नीचे बन जाएगा a और ऊपर आ जाएगा √a, और ये हो गया आपकी कंडीशन सॉल्व। इसका एग्जांपल मैंने आपको सिखाया था। यहां से एक बात हमने और सीखी, क्या कि √a को यदि √a से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर a बनेगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए बड़े अच्छे से, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस बात को अपने दिमाग में बिठाएंगे उतना जल्दी आपके लिए सवाल इजी हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो अगली बात देखते हैं। अब इसके बाद नीचे हो गया एक एग्जांपल, इसका ही लेना है तो आप वापस से ले लीजिए 1/√7। इसको यदि रैशनलाइज करना है तो 1/√7 को √7 × √7, ये इससे कर दीजिए, नीचे बन जाएगा 7, ऊपर रह जाएगा √7। क्लियर। ये हो गया आपका सॉल्व। इसके बाद पहला, इसके बाद दूसरा देखते हैं।
ये बेसिक था। अच्छा, इस सवाल में बताइए मुझे, रूट ए है, इसका रैशनलाइजेशन क्या होगा? रूट ए का रैशनलाइजेशन यदि आपको करना हो तो आप क्या करेंगे? तो एक ही सिंपल सी बात बच्चा, यदि किसी के जवाब में आ रहा है कि सर इसको भी रूट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो आप खुद देखिए कि रूट ए ऑलरेडी ऊपर की तरफ है। रूट ए का है ऑलरेडी ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। तो इसका रैशनलाइजेशन करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें रैशनलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रूट अब ऑलरेडी ऊपर है। यदि रूट नीचे की तरफ होता है तब समस्या करता है। रूट यदि ऑलरेडी ऊपर की तरफ है तो वो आपके लिए कहीं से भी एक समस्या पैदा नहीं कर रहा है, तो उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। क्लियर? तो इसमें कोई इसी तरह का रैशनलाइजेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं एक एक करके वो सवाल जो हमारे मेन काम आते हैं। जैसे नीचे दे रखा है 2 माइनस रूट 3, ये अब इस तरह के सवाल का रैशनलाइजेशन जब आप करने जाएंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि आपको करना है इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। नीचे और ऊपर हमेशा ध्यान रखिए कि ये चीज सेम रहनी चाहिए। अब जब आप इसमें करते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिकम 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर ऊपर 2 प्लस रूट 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर तो रह जाएगा 2 प्लस रूट 3 और नीचे की तरफ 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये बन जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1। क्लियर? और ये हो गया सॉल्व आपकी वो स्टेप जो आपके लिए प्रॉब्लम कर रही थी कि नीचे का रूट अब नीचे रूट नहीं रह गया। क्लियर? इसके बाद आता है आपका कोई भी ऐसा सवाल जिसमें 2 प्लस रूट 3। इस सवाल को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बच्चों के सवाल के दिमाग में इस तरह के सवाल बड़े आते हैं कि सर माइनस था तो ठीक है, प्लस होता तो क्या करते हम? तो बच्चा ध्यान से देखो, यदि प्लस है तो क्या करना है आपको? कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम चीज करनी है, बस अपोजिट साइन की बात थी वहां भी और यहां भी। वहां माइनस था तो प्लस लिया था, यहां प्लस है तो माइनस लेंगे। क्लियर? आंसर में अच्छा, इसमें बड़ा मजेदार एक बात और आती है, अक्सर मैंने बच्चों को देखा जब पहली बार कर रहे होते हैं कि सर जब आप यहां माइनस था ना तो आपने यहां माइनस लिखा था, इसका मतलब जब मैं ये काम करूंगा तो यहां पर 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर होगा। हाँ है ना? आपके भी दिमाग में आता है ना बच्चों ये बात? एक बात लॉजिकली सोच के देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे आपको a प्लस बी वाली फॉर्म दी हो चाहे a माइनस बी वाली, फॉर्मूला हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बीच में प्लस कभी भी नहीं आ सकता। बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना कि माइनस ही हमेशा वहां आएगा। ठीक है? ऊपर की तरफ ये इस तरह से चला जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा? 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। ठीक है? जिसको 1 समझ में नहीं आया देख लो, 4 माइनस 3। ठीक है? तो वहां पर ये सॉल्व हो जाएगा। चलो इसके बाद एक सवाल और आता है, सर यदि मान लो इस तरह का सवाल है 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 3, इसमें क्या करेंगे? सेम 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 सेम, कुछ भी नहीं करना है, इसको कॉपी कैट कह सकते हो आप, बट ये सेम काम है कि यहाँ पर आपको ये बिल्कुल एज इट इज करना है, इसमें कुछ नहीं करना। जो नंबर नीचे दिया गया जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको ही अपोजिट साइन के साथ लिख लीजिए बस, और ये हो गया आपका सवाल खत्म। 7 माइनस 3, देखो यहाँ रूट 7 का स्क्वायर होगा माइनस रूट 3 का स्क्वायर होगा, ऊपर रूट 7 प्लस रूट 3 रहेगा, ऊपर तो हो जाएगा ध्यान से देखिए रूट 7 प्लस रूट 3 और नीचे की तरफ 7 का स्क्वायर 7 माइनस 3 विच इज 4। तो 4 एज इट इज, खत्म खत्म, इसमें कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? चलो तो ये बेसिक सवाल है, इसी का प्लस वर्जन भी दिखा देता हूं ताकि आप अक्सर टाइम गलती ना करें। अब इसका आंसर आपको डायरेक्ट पता है कि यहां लगेगा मल्टीप्लाई, यहां आ जाएगा रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 3, और ये अपने आप में डायरेक्ट बन जाएगा आपका 7 माइनस 3 और ऊपर आ जाएगा रूट 7 माइनस रूट 3 जो कि बन जाएगा आपका रूट 7 माइनस रूट 3 बटा 4। क्लियर?
तो वो सेम आंसर आना है, बस साइन का डिफरेंस आ जाएगा, वहां प्लस है और यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर बात, समझ में आई? चलो अब एक चीज करते हैं, अब उन सवालों में थोड़ा सा और तरीका देखते हैं। जैसे आपको ये दिया गया 2√3 माइनस √7, ऐसा कुछ दिया गया, इसका रैशनलाइजेशन करना है। अब इसमें करने में तो वही बात होगी, सेम कॉपी कैट वाली चीज की, भैया सर सेम करना है, 2√3 प्लस √7, नीचे भी 2√3 प्लस √7, ठीक है, इतना हो गया। नीचे वापस से वही फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो नीचे बनेगा a प्लस बी का a माइनस बी का होल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यही बनता है हमेशा फॉर्मूला, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो देखो क्या बनेगा, यहां बन जाएगा 2√3 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, और ऊपर की तरफ 2√3 प्लस √7। क्लियर? जब आप इसको देखोगे तो इसमें क्या आएगा बच्चा, ऊपर की तरफ तो 2√3 प्लस √7, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जबकि नीचे की तरफ देखा जाए तो अब नीचे का स्क्वायर बताओ मुझे, तो नीचे का स्क्वायर क्या आएगा? तो ध्यान से देखो, नीचे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2√3 का स्क्वायर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कई बार बच्चों के लिए, और वो नहीं समझ पाते। तो ध्यान से देख लो, इसमें क्या करना है, आपको 2 का भी स्क्वायर लगाना है और √3 का भी स्क्वायर लगाना है, जो कि अपने आप में क्या बना देगा उसको 3, और इधर रहेगा 7। क्लियर? √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगी कुछ ऐसी सिचुएशन की 2√3 माइनस √7 और सॉरी प्लस, और नीचे की तरफ 4 दिया 12 माइनस 7, 12 माइनस 7। क्लियर? तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके नीचे की तरफ तो 5 लिख देंगे। जिस बात बच्चे को ये बात समझ नहीं आई हो, बात ये बात समझ नहीं आ रही हो, ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर अलग होगा, इसका स्क्वायर अलग होगा, और जो भी स्क्वायर होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, आपको इन दोनों जो स्क्वायर करें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, नीचे 5 आ जाएगा और ऊपर आंसर आ जाएगा 2√3 प्लस √7। क्लियर? इसके बाद रैशनलाइजेशन में कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक और सवाल देखते हैं, सेम इसका प्लस वर्जन देखना है तो आप प्लस वर्जन भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर 2√3 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस √7 का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर की तरफ एज इट इज 7, तो अपने आप में क्या बन जाएगा 2√3 माइनस √7 अपॉन, तो नीचे ऊपर इन चीजों से कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस आपको वही चीज करनी है जो आपको समझाई जा रही है। क्लियर? चल इसके बाद और सवाल देखते हैं। इस तरह का सवाल भी आपने अक्सर टाइम देखा होगा, नीचे है √3 माइनस √2 और ऊपर सेम नंबर विद अपोजिट साइन लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब इसका क्या करें सर, इसका क्या करें? तो आप खुद ही सोचो ना बच्चा, हर बार सवाल का एक ही जवाब। परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? नीचे का रूट हमारी परेशानी है, उसको हमें सॉल्व करना है। ऊपर क्या है उससे दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो इस वक्त नीचे है वो हमें परेशान कर रहा है, तो आपको इसको हटाना है। कैसे हटाओगे? बेसिक रूल वही वापस से, क्या करोगे, √3 प्लस √2, और यही काम जब आप यहां करोगे ऊपर की तरफ, तो अब क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ तो 3 माइनस 2 और ऊपर की तरफ बन जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है वो बहुत ध्यान से देख लें कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी बिकम a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? ये बात बहुत तरीके से समझ में आनी चाहिए आपको कि a प्लस बी ऊपर जब आप इस तरह से सिचुएशन होगी तो अक्सर टाइम ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा। बच्चा ये गलती कर देता है कि वो होल स्क्वायर बनाता ही नहीं है, वो भूल जाता है। ठीक है, वो ऊपर भी छोटे छोटे मिस्टेक्स करने लग जाता है, तो इसी चीज को सुधार लीजिए। तो नीचे की तरफ तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर की तरफ का होल स्क्वायर ओपन कीजिए तो ये बन जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। सही मेरे बच्चों? गलत। क्यों? आप ध्यान से देखो, आपने खोला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और आप लिखना चाहते हो a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है क्या? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि एक टर्म और आती है 2
2ab, और इसके बिना सवाल कर दिया जाएगा आपका गलत। तो ध्यान से देखो कि इस सवाल को करने के लिए ये पार्ट बहुत जरूरी है। क्लियर? तो इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 3 + 2 + 2 रूट 6 बटा 1, तो ये हो जाएगा 5 + 2 रूट 6 इज योर राइट आंसर। अब 2-3 क्वेश्चन अराइज हो गए। सर रूट 6 कैसे आया? आ सकता ना? तो ध्यान से देखो, रूट 3 × रूट 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट 6। क्यों? क्योंकि रूट कॉमन हो जाएगा और अंदर लिखे दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नॉर्मली बच्चों जब आप ऐसा करते हो ना, रूट 2 × रूट 2, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपने दोनों रूट्स को एक साथ इस तरह से लिख दिया, और क्योंकि अब ये पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ जाता है, इसलिए आप इसका जवाब जो है वो क्या लिखते हो हमेशा, 2। आया समझ में कि कहां से आ रहा है? और अब इसी केस में आप यहां पर कर रहे हो 3, यहां क्या कर रहे हो आप, 3, तो ये दोनों 2 और 3 एक ब्रैकेट के अंदर चले गए मल्टीप्लाई होने पर, और अनफॉर्चुनेटली इनमें से किसी भी एक का पेयर नहीं बना, तो ये बन जाएगा रूट 6। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और सिंपल से क्वेश्चन की। ठीक है, कुछ ऐसा जैसे 3 रूट 2 + रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। इस तरह के सवालों में क्या होगा, इस तरह के सवालों में लगेगा आपका बेसिक दिमाग। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। चलो नीचे की तरफ तो वही रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई है, माइनस था तो प्लस, तो यहां भी वही होगा। करने जाएंगे तो नीचे की तरफ तो रूट 3 माइनस रूट 2 1 हो जाएगा। बट बच्चा इस पूरे केस में ऊपर की तरफ क्या होगा ये आपको देखना है। इस पूरे केस में जब आप ऊपर देखेंगे तब आपको क्या करना है, इस नंबर को पहले इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस रूट 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो ये मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करिएगा, यही आपका सवाल का जवाब चेंज कर सकते हैं अदरवाइज। तो 3 रूट 2 × रूट 3 अभी आपको सिखाया बिकम 3 रूट 6। अब कितने बच्चों के दिमाग में आती है, देखें वो क्या समझते हैं इसको और कैसे समझते हैं। और यहाँ 3 रूट 2 को जब रूट 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दिस बिकम 6, हाँ 6 बन जाएगा ये। फिर रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, और जब रूट 3 को रूट 2 से करेंगे तो ये रूट 6 बन जाएगा। तो इस तरह से आपका जवाब जो है इसका बनेगा 9 + 4 रूट 6। क्लियर? ये आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर आपको रैशनलाइजेशन की छोटी छोटी बारीक डिटेल्स याद होना चाहिए। क्लियर? जब तक आप ये बात याद नहीं करेंगे तब तक आपको इन सवालों में दिक्कत आती ही रहेगी, और एक बार आपने ये सवाल कर लिए तो आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम चलते हैं एक्सपोनेंट वाले पार्ट पर। एक्सपोनेंट क्या है, आपने हमेशा पढ़े होंगे कि 2 की पावर 3 + 5 की पावर 3, इन सब का क्या होता है। तो बस आज हम उसको एक बार वापस से बेसिक डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक सारा याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक साथ लाइन से सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, चलो तो अब ध्यान दो। सबसे पहले आपको बेसिक याद होना चाहिए कि a की पावर 0 मतलब किसी भी नंबर की यदि पावर 0 लगी हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ये एक्सपोनेंट्स का पहला रूल है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल 2 की पावर 5, इसकी वैल्यू 2 की पावर 5 रहती है, पर यदि इसी 2 की पावर 5 की जगह 2 की पावर 0 कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। और इस तरह से 10,000 करोड़ 1,000 करोड़ कुछ भी लिख लो और उसकी पावर लगा दो आप 0, बिकम 1। ठीक है, तो पावर 0 होने का मतलब हो जाता है कि उस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 1। क्लियर? तो ये बात पहली तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चलो तो पहला रूल तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा रूल आपने अक्सर टाइम पढ़ा होगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज ऑलवेज बिकम a की पावर m प्लस n। मतलब यदि बेस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड हो जाती है। इसका आपने देखा भी होगा एग्जांपल 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7 क्या हो जाता है, 2 की पावर 5 प्लस 7, 2 की पावर 12। क्लियर? कैसे, ध्यान से देख लो। इसको आप 5 बार लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
5 टाइम्स, और इस वाले को लिखोगे 2 की पावर 7 मतलब 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब जब सबकी पावर्स को ऐड करोगे 1 + 1 + 1 तो यही आंसर बन के आ जाएगा। क्लियर? तो हमेशा बेस सेम होने की कंडीशन में और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा हो तो आपको बेस सेम रखना होता है और उनकी पावर्स को ऐड कर देना होता है। चलो, तो आप ये वाली बात भी समझ गए। और देखते हैं फटाफट से तीसरा रूल जो आप हमेशा पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कि a की पावर m यदि डिवाइड किया जाए a की पावर n से तो आंसर सेम रह जाता है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है। तो सेम बात है, यदि 2 की पावर 7 को आपने डिवाइड किया है 2 की पावर 5 से, इसका मतलब वो आपने कुछ ऐसे लिखा है 2 की पावर 7 डिवाइड बाय 2 की पावर 5, जिसको यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा बच्चा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और नीचे 5 टाइम। ठीक है, तो ये 5 2 से 5 2 कट जाएंगे और ये 2 बच जाएंगे। बट एक बात बताओ, ये तो चलो छोटी पावर थी, मान लो कहीं 20 कहीं 25 कहीं थाउजेंड्स पावर हो, तो फिर क्या ऐसे सॉल्व करने बैठेंगे क्या? इसलिए रूल बन के आया क्या, ये वाला सिंपल। अब देखो इसका आंसर भी आपको यहाँ ऐसे ही मिल जाएगा जब आप इस क्वेश्चन को इस तरह से करने की जगह जैसे सवाल में रूल दिया गया वैसे करोगे तो 2 की पावर 7 - 5 बिकम 2 की पावर 2, तो यही आंसर था, है ना? ठीक है, तो बात समझ में आई। ये था हमारा तीसरा रूल। ठीक है, क्या कह रहा है, a की पावर m अपॉन b की पावर m यदि लिखा हुआ हो तो आप इसको कंबाइंड कर सकते हैं, और कंबाइंड लिखा हुआ हो तो सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात ऐसे समझ लो बच्चा, 2/7 की पावर 5 लिखा हुआ है तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 अपॉन 7 की पावर 5। क्लियर? ये बात समझ में आई कि जो बात इस तरह से लिखी हुई है इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। पावर यदि होल पर है तो हम सेपरेट कर सकते हैं और सेपरेट पर है तो होल पर कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद एक बेसिक रूल जो हमेशा बच्चों के बहुत काम आता है, यदि a अपॉन b की पावर माइनस में हो, -c, तो इस केस में क्या किया जाएगा? बच्चों इस केस में कुछ नहीं करना है, आपको पावर सेम रहेगी, पावर c ही रहेगी, बस ये जो माइनस के कारण पावर थी ना, माइनस की पावर, इसके कारण अंदर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये बन जाता है कुछ b/a। क्लियर? ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपको क्वेश्चंस में यदि नेगेटिव पावर मिल रही है तो सबसे पहले अंदर के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर दे, अंदर लिखे नंबर को ही घुमा दिया जाता है और उस तरह से वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, a और b में मान लो पावर c चढ़ा रखी है, ठीक है, ये बात समझाने की है थोड़ी सी, इसलिए ध्यान रखना। a और b में इस तरह से पावर c है, बट a जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। यहां पर 2 और 3 की जगह मान लीजिए, एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये एग्जांपल है 6/7 की पावर 3। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ध्यान से देख लो। 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3 और नीचे 7 एज इट इज। तो इसको बांट लीजिए और ये पावर दोनों पे सेपरेटली चढ़ा दीजिए, खत्म। तो आपका इतना सा काम है। तो ध्यान रखना, a यदि प्राइम ना हो तो इस केस में आपको उसको प्राइम नंबर्स में जरूर ब्रेक करना होता है, ब्रेक करके आप फिर इस तरीके से इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही काफी रखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम अब आपके लिए लेकर आएंगे इन सारे टॉपिक से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल डाउन से लेकर टॉप लेवल तक लेके चलेंगे हम आपको, जहां पर आपको अक्सर सवाल अच्छे कैटेगरीज के देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ और सीखते रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू।